जय हिंद। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। शुक्रवार को जिला व्यवहार न्यायालय के चतुर्थ जिला व सत्र न्यायाधीश सह पॉस्को कोर्ट के स्पेशल जज अभिमन्यु कुमार की अदालत में 6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपित चैनपुर के चौटसाहा निवासी राजेंद्र चौधरी उर्फ हकनू चौधरी को 20 वर्ष समस्त कारावास की सजा सुनाई और साथ ही उन्होंने उस पर 50,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है और जुर्माना भुगतान नहीं करने पर जब वो राशि नहीं दे पाएगा तो उसे 1 साल अधिक सजा भुगतनी होगी। इस संबंध में पीड़िता के पिता और राजेंद्र चौधरी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। ये प्राथमिकी क्यों दर्ज कराई, क्या है मामला, अब मैं आपको बताता हूं विस्तार से। 9 जुलाई को दोपहर 3 बजे बच्ची घर में सोई हुई थी। इसी दौरान अभियुक्त उसे उठाकर घर के अंदर ले गया और उसे बक्सा पर सुलाकर बक्से पे लेटाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। देखिए कितना घिनौना काम किया। वो आवाज बाहर न जाए इसके लिए पीड़िता का मुंह बंद कर दिया था। इस क्रम में पीड़िता को काफी रक्त बहाव हुआ, बहुत सारे खून बह गया। घटना के बाद अभियुक्त उसे खाट पर सुलाकर और वहां से आसानी से भाग गया। पश्चात पीड़िता के हल्ला करने पर उसकी दादी एवं मां कमरे में पहुंची तो बच्ची ने घटना की सूचना दोनों को रो रो कर पूरी आपत्ति बता दी। जब शाम के पिता घर आए तो दरवाजे से बाहर भीड़ देखी। पीड़िता को खून से लथपथ और बेहोशी की हालत में देख उसे अस्पताल ले गए, जहां इधर घटना के बाद अभियुक्त ने बाबूलाल चौधरी के साथ मिलकर पीड़िता के पिता को पिस्टल दिखाकर धमकाया, डराया और मारने की धमकी भी दी और केस करने पर जान से मारने की धमकी दे डाली। अब ये सवाल ये उठता है कि एक तरफ झारखंड में ये सारा मामला, आपको बता दूं कि ये झारखंड का है, झारखंड में पलामू जिला का। अब ये सारे मामला देखिए किस प्रकार से है। एक तरफ जहां झारखंड के वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन सरकार बेटी बहन को सुरक्षा प्रदान करने की वादे करते हैं और कई प्रकार की योजना लाते हैं। मियां बाबू योजना, सम्मान योजना, जनता दरबार लगाते हैं, महिलाओं की सुरक्षा का योजना, तमाम उनके साथ डेली दिन प्रतिदिन एक न एक करके कई योजनाएं लाते हैं, लेकिन उनके सारी योजनाएं ध्वस्त नजर आते हैं। प्रतिदिन एक न एक बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ से लेकर दुष्कर्म का मामला झारखंड से आता है। अब झारखंड से इतने सारे मामले दुष्कर्म के आने के बाद ये सवाल उठता है, लाजिमी ये सवाल उठे क्यों ना झारखंड सरकार पे कि जो प्रतिदिन बड़े बड़े टीवी स्क्रीन पे विज्ञापन देकर अपने अच्छाई जो सामने लाते हैं जनता के सामने, वही अच्छाई से ज्यादा कई प्रकार के उनके राज्य में ऐसे बेटी बहन के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, दुष्कर्म किया जा रहा है। एक नाबालिग के साथ कैसे खुलेआम, बालिका के साथ, नाबालिग है वो बच्ची है जिसको ये नहीं पता कि दुष्कर्म होता क्या है, जो पढ़ने अभी जाने जिस अभी उसका जो एज है वो पढ़ने का एज है, वो पढ़ने जाना चाहती थी, लेकिन उसके साथ ऐसे ऐसे दरिंदों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे डालते हैं और उसको फिर से वही सदमे में दे डालते हैं। उस बच्ची को जीने लायक नहीं छोड़ते हैं कि समाज में वो मुंह दिखा पाए कैसे। यही सब करने के लिए छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसी गंदी हरकत करके दुष्कर्मी आरोपी ऊपर से उसके पिता को धमकाते हैं, उसके परिवार वालों को धमकाते हैं। देखिए कैसे खुलेआम गुंडों का राज चल रहा है राजस्थान में। अब मुख्यमंत्री से, वहां के प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे ही कुछ दिन पहले एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। जब मैं थाने में कॉल किया तो थाने से यह पूछा जाता है कि मैं कैसे बताऊं कि आप जर्नलिस्ट हैं, मैं कैसे पता करूं कि आप जर्नलिस्ट हैं, आप सवाल कर रहे हैं। फिर मैं वही सवाल लेकर आ रहा हूं झारखंड के सरकार और झारखंड के प्रशासन के साथ। उनसे खुलकर मैं सवाल पूछ रहा हूं कि क्या इस बच्ची को इंसाफ दिला पाएंगे या इस बच्ची को
जो दुष्कर्म किया गया इस बच्ची के साथ, या इस बच्ची से भी वैसे ही सवाल पूछा जाएगा, इसे भी मेडिकल जांच कराया जाएगा, इसे भी कई प्रकार के सीबीआई जांच बैठाए जाएंगे, इसे भी एसटीएफ के जवान को लगाया जाएगा, इसे भी कई प्रकार के ऐसे एजेंसी बनाया जाएगा जांच के लिए कि क्या इस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ या नहीं हुआ। जिस बच्ची को दुष्कर्म के दाम नहीं पता है, जिस बच्ची को यह नहीं पता कि दुष्कर्म होता क्या है, जो बच्ची स्कूल जाने की अवस्था, अभी पैर पे अपने खड़े होकर स्कूल जाने की अवस्था में आई थी, वो स्कूल जाएगी, वो पढ़ेगी, वो शिक्षा ग्रहण करती, उस बच्ची के साथ दरिंदों ने एक कर दुष्कर्म किया। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं झारखंड के सरकार से कि तमाम ऐसे बड़े बड़े वादे करते हैं और तमाम ऐसे जो एजेंसियां बैठाई जाती है जांच के लिए, क्यों वो दुष्कर्मी को सजा देने के लिए क्यों नहीं बैठा जाती। और जो हाई कोर्ट है, जो झारखंड के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, झारखंड में कई ऐसे जो काले कोर्ट में बैठे अधिकारी हैं जो ये फैसला लेते हैं कि आज नहीं तो कल फांसी मिलेगा, तो वो क्यों दुष्कर्मी को प्रतिदिन क्यों जेल में बैठाकर खिलाते हैं, क्यों संरक्षण देते हैं, क्यों झारखंड पुलिस के प्रशासन को सुरक्षा प्रदान करवाते हैं, दुष्कर्मी को जेल में बैठाकर क्यों उसको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। अरे उसे खुलेआम उस गार्जियन को सौंपा जाए जिसकी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है, उसके परिवार को सौंपा जाए जिसकी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है, जिसकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। उन नन्ही सी लाडली, नन्ही सी मुन्नी सी वो छोटी सी बच्ची जो अभी पढ़ने की अवस्था में आई थी, उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया, आखिर उसे फांसी की सजा क्यों नहीं सुनाई जाती है। उस दुष्कर्मी को, उस अपराधी को फांसी की सजा क्यों नहीं सुनाई जाती, क्यों इतने प्रकार के जांच बैठाए जाते हैं, क्यों दुष्कर्मी को बचाया जाता है। झारखंड सरकार वोट बैंक के चलते क्यों जनता में भेदभाव करते हैं, ऊंच नीच, जात पात, हिंदू मुस्लिम और दलित ब्राह्मण, सारे जितने भी जात है, जो जात में बांट रहा है, झारखंड की सरकार कर रही है। अभी झारखंड की सरकार बेटियों की सुरक्षा पे बात करती है तो वही एक तरफ से 2 बार खबर आ गई है कि कैसे झारखंड की बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हुआ, बहन बेटियों के साथ कैसे रेप किया जा रहा है और उनको मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। और किसी बेटी को तो ऐसे ही खुलेआम समाज में छोड़ दिया जा रहा है दुष्कर्म करने के बाद कि उसे कैसे घुट घुट कर जीना पड़े। तमाम ऐसे कई सवाल उठते हैं मन में, और झारखंड के जो स्टूडेंट हैं जिसके साथ भी गलत होता है, ये आवाज क्यों नहीं उठाते हैं। झारखंड के हिंदू संगठन कहां चले जाते हैं, झारखंड के जो बेटी बहन की सुरक्षा के इतने सारे संगठन बने हैं, प्राइवेट संगठन, वो सारे कहां चले जाते हैं। महिला आयोग बनी है, वो क्यों चुप बिसादी बैठती है, बेटी बहन की सुरक्षा पे क्यों नहीं आवाज उठाती है। खुलेआम इससे ये पता चलता है कि महिला आयोग भी हेमंत सोरेन सरकार के पत्नी जो दिन प्रतिदिन जाकर जगह जगह भाषण देती है कि हमारी बहन बेटी, हमारी माताएं बहनें आई हैं हमारे भाषण सुनने। अरे उन्हीं हेमंत सोरेन सरकार के पत्नी से पूछना चाहता हूँ कि वो क्यों नहीं सवाल उठाते, बहन बेटी की सुरक्षा पे क्यों नहीं सवाल उठाते, वोट बैंक के लिए अपने पार्टी के सपोर्ट में जगह जगह जाकर क्यों प्रचार प्रसार करते हैं। और जब बेटी पे ऐसी आवाज उठाने की आवश्यकता आती है तब वो कहां चली जाती है कि एक महिला होकर एक महिला की सुरक्षा की बात नहीं करती है, एक बेटी की बात सुरक्षा की बात नहीं करती है। जब एक बेटी नन्ही सी कली के साथ दुष्कर्म कर दिया जाता है, वही अपराधी को क्यों संरक्षण दिया जा रहा है। ये तमाम सवाल उठते हैं तो जगह जगह अभी जब विधानसभा चुनाव आया है, चुनाव में वो हर राज्य में, झारखंड के हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर वो चुनाव प्रचार कर रही है, अपने पति के सपोर्ट में खड़ा कर हो रही है कि अब मैं प्रचार करूंगा अपनी पति के सपोर्ट में, और ये वोट मांग रही है कि हेमंत सोरेन अच्छे और भावी प्रत्याशी है। अगर मैं वही अभी वर्तमान में वही हेमंत सोरेन सरकार है, वही जेएमएम की सरकार है जो एक सरकार को जब जेल से छूटने के बाद अपने ही प्रत्याशी को बाहर फेंक देते हैं, और जो वो सरकार जो बेटी की सुरक्षा दे रही थी उसे हटाकर उस गद्दी पे बैठकर कैसे, जब वो जेल में थे तो सारी बेटियां सुरक्षित थी, और जेल से बाहर आने के बाद प्रतिदिन एक न एक बेटी के साथ दुष्कर्म हो रहा है, बेटी असुरक्षित महसूस कर रही है। अब वो झारखंड सरकार कहां चली जाती है, ये तमाम सवाल उठेंगे। खून खौलेगा क्यों नहीं, क्योंकि बेटियां सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है झारखंड में। ये तमाम सवाल झारखंड के पुलिस प्रशासन पे, वो पुलिस प्रशासन जो झारखंड सरकार के एक एक विधायक के संरक्षण में है, जो बॉडीगार्ड बनकर उनकी सुरक्षा कर रहे हैं और जो उनको
संरक्षण दे रहे हैं और जो तालू चाट रहे हैं और तमाम तरीके से उनके सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और उनके कहने पे अपराधी को छोड़ दिया जा रहा है और कई ऐसे संरक्षण दे रहे हैं। तो उसी झारखंड के खाकी में जो बैठे अधिकारी हैं, मैं उन्हीं से सवाल पूछना चाहता हूं कि कहां गई वो झारखंड की पलामू की एसपी, झारखंड की धनबाद की एसपी, झारखंड के हजारीबाग की एसपी, झारखंड के लातेहार के एसपी, जो तमाम कई तरह के जिले में जो एसपी है, जो अपने नाम के लिए मीडिया में जो संगठन, जो तमाम जो लुच्चे पुच्चे अब नक्सली है, जो भी पैर पे खड़ा हो, जो सीख रहे हैं कि नक्सली कैसे बना जाए और नहीं भी है, वो लाजमी है कि वो मजबूरी में सरकार के प्रशासन के दबाव में आकर उनसे प्रताड़ित होकर नक्सली बनता है, उसे पकड़कर ये दिखावा करते हैं मीडिया में। और मुझे तो अब शर्म की बात सबसे ज्यादा ये आ रही है कि झारखंड में मीडिया क्यों बिका होता जा रहा है, क्यों मीडिया में भी सवाल उठता है कि क्यों मीडिया ऐसे बिकती जा रही है और तमाम चंद रुपए के चक्कर में क्यों बहन बेटी की इज्जत दाव पे पैसा लगा दे रही है। तमाम सवाल उठते हैं, क्यों कहां चली जाती है ऐसे सरकार, कहां चली गई उनके प्रशासन। ऐसे निकम्मी प्रशासन से अगर नहीं सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है, अगर उन्हें नेता मंत्री और जो 2 रुपए देकर तालू चाटने वाले नेता को सुरक्षा करना है, उनको सुरक्षा प्रदान करना है और उसी दुष्कर्मी को सुरक्षा प्रदान करना है, तो वो खाकी को उतारे और खाकी के उतार के अपने बीबी के पल्लू में जाकर छुप जाए और वो पोस्ट को छोड़ दे जो जिसे जनता की सुरक्षा के लिए दिया गया है। मैं उसी एसपी से कह रहा हूं कि वो एसपी के पोस्ट छोड़े, मैं उसी डीसी से कह रहा हूं कि डीसी के पोस्ट छोड़ दे, मैं वही नेता मंत्री और विधायक से कह रहा हूं कि वो छोड़कर अपने बीबी के पल्लू में जाकर और छोड़कर अपने बीबी की सुरक्षा करे, ताकि अगर महिलाएं बहन बेटी को सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो मैं खुलकर कह रहा हूं एसपी साहब से कि एसपी साहब अभी भी आप एक खाकी के लायक नहीं है, खाकी को खोल दें और वो टेबल पे रख के अपनी बीबी के पल्लू में जाकर छुप जाए और खोलकर। अब मैं यही कहूंगा कि अब आपका समय गया, अब ये जनता को जागरूक होना पड़ेगा, वहां के तमाम संगठन है उनको जागरूक होना पड़ेगा, खुद से आगे बढ़ना पड़ेगा और अपनी बहन बेटी और मां की सुरक्षा के लिए खुद से हथियार उठाना पड़ेगा। और वही एसपी अगर आपको रोकता है, वही डीसी अगर आपको रोकता है, तो वही एसपी और डीसी तमाम पुलिस अधिकारी से सवाल करना, और अगर आपको रोकते हैं तो अपना वीडियो बनाओ, क्राइम फ्री इंडिया न्यूज को साझा करें। और अगर मुझे ग्राउंड जीरो पे जाना पड़ा तो मैं वही एसपी और वही डीसी और वही एसडीएम से सवाल करूंगा कि आप जाकर चूड़ी पहनकर बीबी को पल्ले में छुपे और अपने बीबी को सुरक्षा प्रदान करें और जो बीबी कहती है वही करें। अगर आपको बेटी बहन की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं और आप सुरक्षा नहीं प्रदान हो रही है तो कृपया करके आप आग्रह है, रिक्वेस्ट है मुझसे, मैं हाथ जोड़ना पड़े तो हाथ जोड़ूंगा कि आप वर्दी को छोड़ दें। और सॉरी वर्दी नहीं कह सकता हूं, मैं खाकी कह सकता हूं कि वर्दी की बात आती है ना तो देश की सुरक्षा की बात आती है। वर्दी वो पहनते हैं जो देश की सुरक्षा करते हैं, देश की बहन बेटी मां की सम्मान करते हैं। आप खाकी पहने जो अंग्रेज के दिया हुआ जूता है उसे छोड़े, उसे उतारे और आप चले जाए अपने घर। अगर आप यही करने के लिए वो पोस्ट के रखे हैं कि बहन बेटी की सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते, प्रतिदिन बेटी दरिंदों के शिकार होती रहेगी, तो आप कृपया करके खाकी को उतार दे। मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं, ये खाकी को आप उतार दे क्योंकि आप उस लायक नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए कि जहां पे बेटी बहन की सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकते वहां आप उस खाकी के लायक नहीं है, आप एसपी के पद के लायक नहीं है, आप डीसी के पद के लायक नहीं है। और अब कोई पुलिस अधिकारी को वहां रहने का अधिकार है कि वहां क्यों थाना प्रभारी को भी मैं कह रहा हूं कि उसे छोड़ दें इस वर्दी को और जाकर अपने बीबी के पल्लू में छुप जाए। और अगर बहन बेटी की सुरक्षा का अब जिम्मा उनके घर वाले को दे दो और वही बेटी के पिताजी को दो, वही बेटी के मां के दो, उस दरिंदों को सौंपे, उसका सजा देने का अधिकार वही बेटी के माता पिता का है, उसी बेटी के परिवार को है कि जिस तरह से उसकी बेटी के साथ दरिंदगी की गई है उसी प्रकार से वो अपनी बेटी के दरिंदगी किए हुए दरिंदों को सजा दे सके। आप सजा का अधिकार नहीं है। और अगर काला कानून जब है तो इस काले कानून को देश में कोई जरूरत नहीं है। अगर काला कानून को चलाना है तो कानून को बदलना होगा। जबकि तमाम कई प्रकार के कानून बदल सकते हैं तो बेटी बहन की सुरक्षा के लिए भी कानून बदला जा सकता है। और झारखंड सरकार से मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं, झारखंड के प्रशासन से कर रहा हूं कि ऐसी निकम्मी दुष्ट सरकार जरूरत नहीं है जनता को झारखंड में, और ऐसे पुलिस अधिकारी को जरूरत नहीं है, ऐसे एसपी डीसी की जरूरत नहीं है।
कृपया करके एसपीडीसी तमाम ऐसे अधिकारी, अगर आपको नेता मंत्री के चाटना है ताल्लुक, तो आप नौकरी को छोड़ दे, इस्तीफा दे दे और घर में जाकर बैठे और नेता मंत्री के जाकर टॉयलेट साफ करे, लैट्रिन बाथरूम साफ करे। आप उसी लायक हैं, क्योंकि अब पुलिस अधिकारी का झारखंड में कोई आवश्यकता नहीं है। तमाम ऐसे कई सवाल उठेंगे मन में और ऐसे गुस्सा आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यह बेटी बहन की सुरक्षा की बात है। जो बच्ची पढ़ने लायक बड़ी हो रही थी, जिसे पढ़ने में कष्ट हो रहा है, वो पढ़ने सीखना चाहती है, उसको ये नहीं पता कि दुष्कर्म होता क्या है, उसके साथ बलात्कार किया जा रहा है, उसके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है और दरिंदों को खुलेआम छोड़ दिया जा रहा है। तमाम ऐसे सवाल मैं लेकर आऊंगा और मैं ग्राउंड जीरो पे जाऊंगा और बिल्कुल मैं कह नहीं रहा हूं, अगर मुझे हथियार उठाना पड़े तो मैं जरूर हथियार उठाऊंगा और उस दरिंदों को सजा दूंगा। मैं झारखंड वासियों से, झारखंड की जनता से मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि उस बेटी के परिवार को, जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है, उस बेटी के परिवार को आप मदद करें और तमाम ऐसे पुलिस प्रशासन से सवाल जवाब करें और डरे नहीं। अगर ये धमकी देते हैं पुलिस प्रशासन, तो आप दब कर, आपका अधिकार है सवाल पूछना, आपका अधिकार है धरना प्रदर्शन करना, आपका अधिकार है अगर आपको दबाकर केस के कई प्रकार के डराकर धमकाकर केस के झूठा मुकदमा दर्ज करने के लालच देकर अगर वो ऐसे करते हैं, तो कृपया आप इस केस से, ये मुकदमा से डरे नहीं। अगर केस मुकदमा की धमकी देते हैं तो आप सवाल जवाब करें, आप भी वकील से बात कर सकते हैं, आप आरटीआई लगा सकते हैं, राइट इंफॉर्मेशन आपका अधिकार है, आप जागरूक हो। और अगर आपको कोई मदद नहीं कर रहा है तो आप खुलेआम क्राइम फ्री इंडिया न्यूज को कॉल कर सकते हैं, आप ट्विटर हैंडल पे टैग कर सकते हैं, मैं आपको मदद करूंगा। मैं एसपी डीसी तमाम कई सरकार के कई जो छोटे छोटे अधिकारी जो बैठे हुए हैं ना, उनसे डरने वाला नहीं हूं। अगर वो चाह होंगे कि कॉल करके मुझे धमकी दे दे, अगर मैं कॉल लगाता हूं थाना में तो मुझसे सवाल जवाब करके डरा दे कि आप कौन सा जर्नलिस्ट है, कहां का जर्नलिस्ट है, तो मैं जर्नलिस्ट हूं और इसकी पावर मैं दिखाऊंगा और मैं उस खाकी को भी उतरवाने का पावर रखता हूं और उतरवाऊंगा। क्योंकि जो बेटी बहन की सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती वो खाकी पहनने लायक नहीं है और इसे खाकी को आग लगा दे, क्योंकि वो खाकी कोई काम का नहीं, जो बेटी बहन का नहीं। तमाम ऐसे कई सवाल लेकर मैं आता रहूंगा, तब तक देखते रहे क्राइम फ्री इंडिया न्यूज। आप इस पर निर्णय जरूर लें। हो सकता है कि अगला नंबर आपकी बेटी का आ जाए, हो सकता है कि अगला नंबर उस दरिंदा आपकी मां को टारगेट करे, हो सकता है कि आपकी बहन को टारगेट करे, हो सकता है कि तमाम ऐसे आपके रिश्तेदार को टारगेट करे, लड़कियों को, जिससे आप सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। तो अभी अगर आपको अपनी बहन, बेटी और आसपास के महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है, सुरक्षित रखना है, तो आपको अपने आप हथियार उठाना पड़ेगा और अपने छोटे छोटे बहन को सुरक्षा देना पड़ेगा और अपने बहन को भी हथियार दे, अपने साथ हथियार लेकर चले। अगर पुलिस प्रशासन रोकती है तो पुलिस प्रशासन को भी निकाल कर खोल कर आप दिखा सकते हैं, मैं सेल्फ डिफेंस, अपने सुरक्षा के लिए इसलिए रखा हूं क्योंकि आपसे मेरी सुरक्षा हो नहीं सकती है। अब तो आपके खाकी पे भरोसा नहीं है, अब आप पर भरोसा नहीं है, तो मैं अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकता हूं, इसलिए मैं हथियार रखा हूं। अगर आपको रोकने का दम है तो रोक के दिखाएं। अगर कोर्ट से ऐसे कोई अनुमति आती है तो एक काले कोट में बैठे और जो पट्टी बांध कर जो साइड में रखा हुआ रहता है कि कानून अंधा है, तो कानून को अंधा करने की आवश्यकता नहीं है। कानून की उस पट्टी को हटाओ और खुल कर दिखाओ कि कैसे बहन बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है प्रतिदिन, कैसे बहन बेटी सुरक्षित महसूस कर रही है, कैसे तमाम तरीके से बेटी बहन के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। तो वो पट्टी को हटाओ और काले कानून को जो बैठे अधिकारी हैं काले कोट में, उनको उनके काली कोट को हटाकर व्हाइट कोट पहनाओ, रेड कोट पहनाओ और ये बताओ कि रेड की साइन खतरा होता है, अगर आवश्यकता पड़े ना जज साहब तो आप पे भी हमला किया जा सकता है, क्योंकि फैसला आपके हाथ में होता है। अगर उसी जगह आपकी बेटी होती, उसी जगह आपकी बहन होती, तो आप क्या करते? क्योंकि आपके घर से लेकर आपके जाने तक, आपके बाथरूम तक सरकार के द्वारा सुरक्षा प्रदान किया जाता है, पुलिस को खड़ा किया जाता है, आपके बहन बेटी के मार्केट कराने के लिए पुलिस को सुरक्षा दिया जाता है, एसपी अधिकारी, डीएसपी को, डीआईजी को, तमाम ऐसे कोई पुलिस अधिकारी को, यहाँ के थाना प्रभारी को एक सिपाही प्रदान किया जाता है कि आपके घर में बहन बेटी को सुरक्षा प्रदान करे। अगर आपकी बीवी को अगर मार्केट कराना जाना है तो एसपी के बीवी को पुलिस मिलेगा, सुरक्षा कर्मी मिलेंगे। लेकिन जहां बहन बेटी की सुरक्षा की बात आती है तो आप कहां चले जाते हैं? सारे अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी, और खुद पलामू की एसपी एक महिला है,
मैं उनसे भी सवाल जवाब करना चाहता हूँ कि एक महिला होकर महिला की सुरक्षा नहीं कर सकती, तब ऐसे पढ़ाई का क्या फायदा, ऐसे पद का क्या फायदा, ऐसे खाकी का क्या फायदा। उतार दीजिए खाकी, क्योंकि आप एक महिला को सुरक्षा नहीं कर सकती खुद महिला होकर। तो बेशर्म आती है ऐसे आपके खाकी पहने पे, आप खाकी को उतार के फेंक दे, कोई फायदा नहीं है। तमाम ऐसे गुस्सा आता है, तमाम ऐसे सवाल उठते हैं, और गुस्सा आए क्यों नहीं, लाजमी है गुस्सा आना, क्योंकि हमारे झारखंड राज्य में बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। कब होंगी बेटियां सुरक्षित, ये तमाम सवाल झारखंड के सरकार से, और सरकार से है ही, प्रशासन से है ही, सवाल कर करके आदमी थक जाता है। लेकिन सबसे बड़े सवाल झारखंड राज्य की जनता से, कि झारखंड राज्य की जनता की सुरक्षा के लिए अधिकारियों को बैठाया गया है, नेता मंत्री को चुना गया है, आप ही तो चुने हैं, आप ही तो उस गद्दी पे बैठा है मुख्यमंत्री को, आप ही तो नेता मंत्री को बैठा है, आप ही के लिए एसपी डीसी डीआईजी को बैठाया गया है कि आप ही सुरक्षा प्रदान करें। इसलिए नहीं कि आप ही के पैसा लूट कर, घूस लेकर काम करवाएं और घूस लेकर अपना घर चलाएं और एसी में चलाकर और बैठे, एसी ऑफिस बना ले। अरे ग्राउंड पे उतरो और उतर के देखिए एसपी साहब, डीआईजी साहब, डीएसपी साहब, एसडीएम साहब, केवल इसलिए मत उतरिए कि आप कोयले खदान में जाकर उस कोयले से पैसा ले सके, कोयले की गाड़ी को पकड़े पैसा ले सके, तमाम बालू घाट से पैसा ले सके, एक एक ट्रैक्टर से रोककर पैसा ले सके, हर ट्रिप पे पैसा ले सके, और बालू घाट को अवैध तरीके से चलवा सके, और बोरे के बोरा, कट्टा के कट्टा पैसा ले सके। इसके लिए आपको नहीं बैठाया गया है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको कि जिस तरह से बेटी बहन की सुरक्षा के लिए आपको बैठाया गया है, वहां पे बलात्कार हो रहा है, और एक तरफ आप बालू घाट और तमाम ऐसे अपराध कराकर पैसा कमा रहे हैं, जो कि आपके वेतन इतना उपस्थित कर दिया जाता है, आपका वेतन इतना है कि आपके घर परिवार चल सकता है। केवल अपने घर परिवार, अपने बेटी और अपने घर में रहे महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं आपको बैठाया गया है कि वहां पे आप सुरक्षा ले सके, सिपाही तैनात करा सके, और अपने घर में अपने बीवी को, और अगर आप महिला एसपी है तो अपने पति को सुरक्षा प्रदान कर सके, अपने घर के लिए अपनी बेटी की सुरक्षा प्रदान करा सके। आपकी बेटी की जैसा ही वो बेटी थी जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, बलात्कार हुआ, उसे भी समझिए वो भी आपकी बेटी जैसी थी, जिसे इंसाफ नहीं मिल रहा है। उसके माता पिता दर बदर भटक रहे हैं, थाने के चक्कर काट रहे हैं, एसपी ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन शर्म आनी चाहिए ऐसे एसपी के, ऐसे थाना प्रभारी को, कि कैसे उसे दौड़ाया जा रहा है, ये कहकर कि मैं जांच बैठाऊंगा, मैं मेडिकल जांच कराऊंगा। अगर मैं वही एसपी से कह रहा हूं कि महिला एसपी, अगर महिला एसपी के साथ दुष्कर्म होता है, अगर वही महिला एसपी के साथ रेप कर दिया जाए, तो क्या वो महिला एसपी कैसे जांच बैठाएगी, मेडिकल जांच कराएगी, तुरंत वही इनकाउंटर करेगी? तो उसी प्रकार सोचिए, अगर वही महिला एसपी के बेटे के साथ दुष्कर्म होता है तो अपने कैसे महसूस करेगी? वैसे ही एक गरीब इंसान की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है, आपको फैसला करना होगा और आपको सजा दिलाना होगा और उसका इंसाफ करना होगा। दर बदर जो डेली प्रतिदिन उसको दौड़ा रहे हैं, उस बेटी को प्रताड़ित कर रहे हैं, उसकी सजा आपको भी भुगतना पड़ सकता है। ये जनता के हाथ में है, ये देश की जनता और ये तमाम झारखंड की जनता इसके निर्णय लेगी। और युवा को जागना होगा कि किस प्रकार से युवा को हर क्षेत्र में गुमराह किया जा रहा है, भटकाया जा रहा है सरकार के द्वारा, और जब जब चुनाव आता है तब तब सरकार उनके पैर पे गिरने आती है, जनता को लुभाती है 2 बोतल दारू देकर, 2000 रुपए देकर, 1000 रुपए देकर। अरे 1000 रुपए के चलते आपकी बेटी को दुष्कर्म कर दिया जा रहा है और आपकी बेटी के साथ बलात्कार कर दिया जा रहा है, कि 1000 रुपए चंद रुपए में आप बिक जाएंगे? आपको जागना होगा, जागरूक होना होगा, और अपनी बेटी को सुरक्षित रखना है तो सरकार से सवाल करना होगा, और एसपी, डीसी, डीआईजी या किसी भी अधिकारी से, पुलिस प्रशासन के अधिकारी से आपको डट कर सवाल करना होगा। और अगर आपको धमकाते हैं तो आप खुल के क्राइम फ्री इंडिया न्यूज के पास आ सकते हैं, मैं उनसे बात करूंगा, मैं उनसे सवाल करूंगा, और मैं आपके आवाज को बुलंद करूंगा, और बहन बेटी के सुरक्षा का जिम्मा मैं उठाऊंगा। और अगर ग्राउंड पे जाना पड़े, मुझे हथियार उठाना पड़े सुरक्षा के लिए, तो मैं जरूर उठाऊंगा और उस बहन बेटी को सुरक्षा प्रदान कराऊंगा। और इस खबर को मैं तो चलाऊंगा ही, और इस खबर को पूरी इन्वेस्टिगेट करूंगा, तत्काल तहकीकात करूंगा, और तत्काल मैं एसपी से भी बात करने वाला हूं कि क्यों इतना देरी हो रही है। जब ये साफ सुझाव आ जाता है कि बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है, तो क्यों नहीं उसके साथ इंसाफ किया जा रहा है?
और अगर वही एसपी, डीसीएस, डीएम, नेता, मंत्री, विधायक से नहीं होता है तो इस्तीफा दे दो और जनता से इस्तीफा की मांग करनी होगी। और तमाम ऐसे सारे जनता से मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप जरूर सवाल करें, डरे नहीं, मैं आपके साथ हरदम खड़ा हूं। देखते रहिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।